नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नाअहल मुशीरों के गलत मशवरों ने आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक और झटका दिया है। अदालती महाज से इमरान ख़ान साहब के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब और वफाकी वज़ीर असद उमर ने जो आइनी दरख्वास्त दायर की थी, इस दरख्वास्त पर पहली इब्तदाई समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान ख़ान साहब और असद उमर के वकील ने आज अदालत में क्या दलाइल दिए और जज साहब ने इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ क्या शिकवा किया। आज की अदालती कार्रवाई के बाद अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया है और उस फैसले से हुकूमत को क्या रिलीफ मिला है और कौन सा रिलीफ अदालत ने देने से इनकार किया है। और आज की अदालती कार्रवाई के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक़ क्या बड़ा फ़ैसला किया है और क्या बड़ा फ़ैसला वो करने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज जो दरख्वास्त कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और असद उमर की जानिब से दायर की गई थी, उस पर एक एतराज़ लगाया गया था। एतराज़ ये था कि असद उमर साहब ने तो दरख्वास्त के से मुतल्लिक़ जो बयान हल्फ़ी है वो अदालत में जमा करवा दिया था और साथ में दरख्वास्त से मुतल्लिक़ जो एक बायोमेट्रिक तस्दीक की जाती है कंपलसरी, वो भी करवा दी थी। लेकिन ख़ान साहब की जानिब से ना बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई गई और ना ही बयान हल्फ़ी जो है वो अदालत में जमा करवाया गया था। तो आज उन तमाम एतराज़ात को दूर करके दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ़ जस्टिस अथर मिल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ करना था, लेकिन उनकी अलालत के बायस ये मुकदमा जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि दूसरे नंबर पे सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें यह मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वज़ीर आज़म के वकील वज़ीर आज़म और असद उमर के वकील अली ज़फ़र की जानिब से अदालत में ये दलाइल दिए गए कि इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कानून से बालातर नहीं, यानी इलेक्शन की कंपेन से मुतल्लिक़ जो इलेक्शन कमीशन ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कि साफ शफाफ इंतखाबात को कैसे यकीनी बनाना है। अली ज़फ़र ने कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक़ नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उससे बालातर नहीं हो सकता। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी बनाए हुए कानून को जो पार्लियामेंट के बनाया हुआ हो, हुकूमत का चाहे ऑर्डिनेंस जारी किया हो, उसे मुस्तरद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून साजी करने का अख्तियार नहीं। अदालत उस्मा इस हवाले से वाज़े अहकामात या फ़ैसले दे चुकी है। ज़ाब्ता इखलाक की शिकें कानून पर किसी तरीके से हावी नहीं हो सकती। ये जब दलाइल दिए गए तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अली ज़फ़र से ये मुकालमा किया कि माज़रत के साथ हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, यानी जो काम पार्लियामेंट का करना है कि कानून साजी पार्लियामेंट के थ्रू की जाए, पार्लियामेंट के ज़रिए की जाए, उसकी बजाय जो है वो हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत का जो है काम चला रही है। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि किसी आइनी अख्तियार को आप कानून के ज़रिए या ऑर्डिनेंस जारी करके आप ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि कल जो गवर्नर राज से मुतल्लिक़ बातें हो रही थी, तो मैंने उस पर एक वीलॉग भी किया था। कुछ दोस्तों की जानिब से कहा गया कि किस तरह से हुकूमत के रास्ते में रुकावट आ सकती है कि वो गवर्नर राज जो है सिंध में नहीं लगा सकती। तो मैं आपको बता दूँ कि जो शेख रशीद साहब ने कहा था कि मार्च 2019 में जरदारी की हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत के ख़िलाफ़ गवर्नर राज जो है वो लगाया था 3 माह के लिए, तो उस वक्त ये अख्तियार सदर मुमलिकत का था, वफाकी हुकूमत का था। लेकिन 18वीं तरमीम जो 2010 में जारी की गई, उस तरमीम के ज़रिए ये अख्तियार जो है सदर मुमलिकत का मशरूत कर दिया गया है 2 शराइत के साथ। वो दोनों शर्तें कल के वीलॉग में मैंने बताई थी, लेकिन जो नाज़रीन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, उनकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि एक शर्त यह है कि अगर सदर मुमलिकत किसी भी सूबे में, सिंध को छोड़ के वैसे एक जनरल बात करते हैं कि किसी भी सूबे में अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है, पहली शर्त यह है कि उस सूबे की जो सूबाई असम्बली होगी वो मेजॉरिटी के साथ करारदाद पास करेगी कि उनके सूबे के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, अर्जेंसी की सूरत हाल पैदा हुई है और जो अमन है वहाँ का वो डिस्टर्ब हो रहा है और सूबाई हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये रेजोल्यूशन जब सूबाई असम्बली से पास होगी तो उसके बाद सदर मुमलिकत जो है वो उस सूबे में गवर्नर राज लगाने से मुतल्लिक़ अपने अहकामात या अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सदर मुमलिकत ये नहीं करना चाहते और बराह रास्त उस सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जो अपना गवर्नर राज जारी कर देंगे, सदर साहब जो भी होंगे, हम जलन क्योंकि बात कर रहे हैं, अमूमी तौर पर बात कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये होगा कि गवर्नर राज लगाने के 10 रोज़ के अंदर उस गवर्नर राज के जो प्रोक्लोमेशन होगा, जो ऐलान होगा, उसे कौमी असम्बली से भी अप्रूव कराना है, उसकी इंडोर्समेंट करानी है 10 रोज़ के अंदर, और सेनेट से भी उसको अप्रूव कराना है। तो जो हालात बने हुए हैं कि हुकूमत के अपने अरकान उन्हें छोड़ के अपोजिशन के साथ जाने की बातें कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है
कौमी असम्बली में तो फिर अक्सरियत इमरान खान साहब की ख़त्म हो चुकी है बज़ाहिर, जब ये लोग आएंगे नहीं और इसे एंडोर्स नहीं करेंगे, और फिर सेनेट में तो वैसे हुकूमत की अक्सरियत नहीं, तो जब एक प्रोक्लेमेशन गवर्नर रूल के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट से अप्रूव ना हो पाएगा तो फिर इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जो भी ये जारी करने वाले होंगे इस किस्म का प्रोक्लेमेशन, उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनेगा। और आर्टिकल 6 का मुकदमा नाज़रीन आपको पता है कि उसमें या फिर सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। तो अब भी नाज़रीन खान साहब को मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गलत मशवरे दिए जा रहे हैं और उन गलत मशवरों का खमियाजा अगर उस पर अमल होता है खान साहब को खुद जो है वो भुगतना पड़ेगा। और ये जो अली ज़फ़र साहब आज अदालत में दलाइल दे रहे थे, मैंने उन्हें कल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि आपने इमरान खान साहब को मरवा दिया है, आप अपने हाथ खुद कटवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको हुक्म इम्तना ना दिया तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि कानून बनाया है, वज़ीर आज़म और वज़रा को उस कानून के ज़रिए इलेक्शन कैंपेन में खिताब करने की, इलेक्शन कैंपेन चलाने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च का इलेक्शन कमीशन का हुक्म है जो कि जारी किए गए ऑर्डीनेंस से मुतसादम है। पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन कैंपेन चलाने से अब नए कानून के बाद, नई तरमीम के बाद रोका नहीं जा सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कानून जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को नोटिस जारी कर रहा है। अली ज़फ़र ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा जो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरले की बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी करके बुलाया था। तो जज साहब ने कहा कि आप फिर वहाँ पे गए। अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं, हम पेश नहीं हुए, हमने तो अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अली ज़फ़र साहब से शिकवा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना चाहिए था, और अगर वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो जाते, चाहे उनका अपना जारी किया हुआ ऑर्डिनेंस भी था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो भी अहकाम जारी किए हैं, लेकिन आपके पेश होने से, यानी वज़ीर आज़म के पेश होने पर और असद उमर और दीगर वफाकी वज़रा जिन्हें इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर रहा है, उनके पेश होने पर आपकी नेक नीयती जो है वो इलेक्शन कमीशन में साबित हो जाती। लेकिन बहरहाल जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि किसी भी कानून के ज़रिए जो आइन के आर्टिकल 218 का इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना, इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगा। इस अख्तियार के ऊपर, इस आइनी अख्तियार के ऊपर कोई कानून या कोई ऑर्डिनेंस जो है वो हावी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आइनी अख्तियार कानून बनाकर कोई भी किसी तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन 2000 आर्टिकल 218 के तहत जो है वो ऑर्डर जारी कर रहा है। पार्लियामेंट का काम ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो रहा है, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इदारों के अख्तियार को चैलेंज करेंगे तो फिर क्या होगा। यानी वो कह रहे हैं कि आइनी अख्तियार, अगर वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आइन ने उन्हें दिया है, और उन अख्तियारात को अगर चैलेंज किया जाए तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर जारी किया है 10 मार्च का, जिसमें उन्होंने वफाकी वज़रा से मुतल्लिक निकाल दिया है और कहा है कि सिर्फ MNA जाके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का यह हुक्म जो है इसे सस्पेंड किया जाए। और साथ उन्होंने दूसरी दरख्वास्त ये की कि जो कार्रवाई वज़रा और वज़ीर आज़म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट की है उसके खिलाफ भी हुक्म इम्तना दिया जाए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये दोनों रिलीफ जो है वो ग्रांट करने से इनकार कर दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम फ़िलहाल नोटिस कर रहे हैं, हुक्म इम्तना हम नहीं देंगे, ना ही इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकेंगे, और ना ही इलेक्शन कमीशन का जो 10 मार्च का हुक्म है उसे भी हम सस्पेंड नहीं करने जा रहे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि चलें 1 हफ़्ते के लिए आप इस हुक्म को सस्पेंड कर दें। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि अगले हफ्ते तो वैसे ही छुट्टियाँ हैं, अगले हफ्ते तक तो वैसे कुछ होने वाला नहीं। तो आमिर फ़ारूक साहब का ये भी कहना था कि कंडक्ट, आपके कंडक्ट को देखते हुए, यानी वो वज़ीर आज़म के कंडक्ट की बात कर रहे थे कि आपके वज़ीर आज़म के कंडक्ट को देखते हुए हम हुक्म इम्तना नहीं दे रहे। आपका काम था, इलेक्शन कमीशन ने आपको बुलाया था, आप उसके सामने पेश हो जाते। आप अगर खान साहब ने खुद पेश नहीं होना था तो जज साहब ने कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, तो कम से कम आपको इलेक्शन कमीशन के सामने भेज देते, आप जाके वहाँ अपना मौक़िफ़ जो था वो उसके सामने रख देते। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को नोटिस जारी किया है और कार्रवाई उनकी जानिब से की जा रही है, आप कार्रवाई रोकें। लेकिन जज साहब ने कहा कि हम कार्रवाई नहीं रोक सकते, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर किसी किस्म का हुक्म इम्तना जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार था या नहीं, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ये कह रहे थे कि जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनिशिएट की गई है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था ही नहीं। लेकिन अदालत ने कहा, जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि किसका अख्तियार था, किसका अख्तियार नहीं था, ये फ़ैसला अदालत करेगी, कोई इंडिविजुअल, कोई फ़र्द जो है ये फ़ैसला नहीं कर सकता। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते, लेकिन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी काबीना को नोटिस जारी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के सामने, वज़ीर आज़म को जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए था। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई रही। तो इससे अब इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी अख्तियार के तहत कुछ कार्रवाई कर रहा है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर को, लेकिन उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया, लेकिन हुक्म इम्तना नहीं मिला। और खान साहब ने आज कुर्म में जलसे से खिताब करना है
और खान साहब अगर जलसे से खिताब करने के लिए जाते हैं, उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसे इलेक्शन कमीशन किस नज़र से देखता है और आइंदा समात पर इसी मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किस तरह से इस बात का नोटिस लेगी, ये तो आइंदा समात पर पता चल पाएगा। लेकिन हुक्म इम्तना जो है वो आज की अदालती कार्रवाई से नहीं मिल सका। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो 27 मार्च को जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने जा रहा है, उस जलसे के हवाले से इंतजामात का तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। अली नवाज़ अवान जो कि इस्लामाबाद चैप्टर PTI के रहनुमा हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, उनके वो क्या एक बोलते हैं तो मतलब उनका एक ओहदा है उनके पास इस्लामाबाद के PTI के हवाले से। उन्होंने जो हमजा शफ़क़ात हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उन्हें ख़त लिखा है कि उस जलसे से पहले 27 मार्च के जलसे से पहले हम यहाँ पर कैंपिंग करना चाहते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और मुख्तलिफ स्क्रीनें भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। तो इन बातों की हमें ये कैंप्स लगाने की, PTI के कैंप्स लगाने की और स्क्रीनिंग करने की इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में इजाज़त दी जाए, यानी टेलीविज़न स्क्रीन्स लगाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस बात की इजाज़त देते हैं नहीं देते। लेकिन साथ ही साथ खान साहब ने जो फैसला किया है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, जो 3-3.5 साल से खान साहब के साथ थे, उन्हें अब खान साहब ने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने से पहले, पोलिंग होने से पहले वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे तैनात करने की मंजूरी दे दी है। बड़ी डेवलपमेंट है। खान साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़रूरत है, अगर वो उन्हें यकीन है कि मैं 5 साल पूरे करूँगा। लेकिन ये उनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तब्दीली है, ये कुछ और मैसेज दे रही है कि खान साहब ने भी शायद कोई ना कोई प्लान बना रखा है, और इसलिए उस प्लान से पहले उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को रिलीव कर दिया है कि वर्ल्ड बैंक में उनकी तैनाती की मंजूरी जो है वो खान साहब की जानिब से दे दी गई है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।